जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। कैसे हैं सारे भाई? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई है, आप सभी जानते हैं, और बच्चे ओ लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही है। और ऐसा क्या आपके लिए लेकर आएँ, ऐसा क्या आपको पढ़ा दें जिससे आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम बहुत ही कम पढ़ने के बाद भी पास हो जाए? क्योंकि ओ लेवल जितना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन है। आप सभी जानते हैं ओ लेवल के तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों। इसमें नहीं हो पाएगा, जुलाई में हो जाएगा। लेकिन ये यूपी पुलिस की वैकेंसी 5 साल में आई है और फिर नहीं पता कब आएँगी। इसीलिए आप टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए यूपी पुलिस के लिए। जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सीरियस मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं। बाकी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो अपना ओ लेवल की तैयारी करें। आज 28 दिसंबर है और टाइम हुआ है 10:45 और आज यूपी एएसआई और एसआई के लिए भी वैकेंसी आई हैं। 921 पोस्ट हैं। ठीक है जी, सुनिए ध्यान से। 921 पोस्ट हैं। बच्चे पूछते हैं ओ लेवल क्यों करना चाहिए। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप कर रहे हैं तो। और वो बहुत सी वैकेंसी आती हैं जिनमें ओ लेवल को कंपलसरी किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर कौन कौन सी बताऊँ। ठीक है, कहने का मतलब है अच्छा कोर्स है, कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा अगर कर लोगे तो, और फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। 921 पोस्ट आई हैं, इसमें एसआई की भी हैं, एएसआई की भी हैं। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज एज तो मैंने आपको बताई थी पिछले वाली वीडियो में। एज आपकी 21 से 28 होनी चाहिए। और जो इसमें फॉर्म की फ़ीस है वो 400 रुपये है। और जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ओ लेवल होना चाहिए, अप्लाई कर पाओगे। इस वीडियो में हम M1R5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपको सुनना है। जुलाई 2023 में ओ लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन हुए थे आपके, आप सभी जानते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए थे, कंप्यूटर पे हुए थे, तो बच्चों ने हमें जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। अपने पास से कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा सर? फ़ायदा ये होगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन नेटलेट पूछता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपने हमें बताए थे। जुलाई 2023 में ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ है। ऑफलाइन तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था जो हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर खोल के बैठे, नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो आपने बताए वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उम्मीद पूरी ये रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपका एग्ज़ाम पास हो जाए, बस मेरा मकसद ये है। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पास हो जाए केवल इस वीडियो को देख के, यही हमारी उम्मीद है। बाकी आप प्रीवियस ईयर सोल्व करिए जितना टाइम मिले, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इसके ज़्यादा। हालांकि इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा कि आप इसके मॉक टेस्ट अलग लगाएं, प्रैक्टिस सेट अलग लगाएं, ये वो नहीं। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास देख लीजिए आप, इससे पहले जो एक दो महामैराथन है वो देख लेना, और प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेना, पास हो जाओगे। थ्योरी की बात बता रहे हैं। ठीक है जी, अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यूआरएल की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है। फास्ट चलेंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटे में पूरा हो जाए, 1 घंटे से पहले ही पूरा हो जाए, जितना भी टाइम लगेगा। और हम उसमें पढ़ाएंगे ही, बातें ना करेंगे ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, किसी को सपोर्ट करेंगे आप तो आपको कोई अच्छा ही कहेगा, दुआ ही देगा, बुरा नहीं कहेगा। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फास्ट चलेंगे। अब देखिए, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। जो ईमेल है वो किस प्रकार का हो सकता है? किसी एक को ही तो भेजते हैं आप, सेंड करते हैं तो ओनली प्राइवेट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। जो वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? एक तरफ से पूर्ण होने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, ये होता है आपका वॉकी टॉकी। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मेल को ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी का यूज़ करते हैं, और मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। और SMTP, POP3, आपका FTP, HTTP, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटोकॉल हैं। याहू क्या है? याहू सर्च इंजन है। इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था याहू क्या है दोस्तों। याहू एक सर्च इंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम की यहाँ पर बात हुई है। एक्सेल, कैल्क, शीट, ये सब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लिब्रो ऑफिस, अगर आपका देखिए M1R5 का एग्जाम है तो लिब्रो ऑफिस को ना छोड़ के जाना एग्जाम में, बहुत नुकसान हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस 3 चैप्टर को कवर करता है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर के हैं और यही आपको पास करा सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो। लेकिन आपको बाकी चैप्टर भी थोड़े थोड़े पढ़ के जाने पड़ेंगे। चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ATM के द्वारा कर सकते हैं, खाते में जमा करके कर सकते हैं, सीधे कैश काउंटर से कर सकते हैं। तो खाते में जमा करके भी कर सकते हैं, सीधे कैश काउंटर से भी। ऑप्शन राइट आंसर
जो होगा वो होगा डी, बी और सी वाले दोनों सही हैं। एटीएम से नहीं, एटीएम की फुल फॉर्म पूछ लेता है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। राइट आंसर इसका क्वेश्चन का जो है वो डी है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस से संबंधित 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिख लीजिए। अपने पास नोटबुक रख के बैठिए। पहला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? डॉट ओडीटी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? डॉट ओडीपी हो जाएगा। इम्प्रेस का डॉट ओडीपी हो जाएगा और राइटर का ओडीटी और कैल्क का डॉट ओडीएस हो जाएगा। तीनों के फाइल एक्सटेंशन आपने लिख लिए हैं। तीनों के मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट भी लिखिए। राइटर का मिनिमम जूम परसेंट 20% होता है, मैक्सिमम 600% होता है। इम्प्रेस में मिनिमम 5% होता है, मैक्सिमम 3000% होता है। लिखते रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ, फास्ट बोलूँगा, आपको भी फास्ट लिखना है, ठीक है। और इम्प्रेस का बता दिया, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 3000%। कैल्क का मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400% होता है। एक बार उसमें आप देख लेना। और जो जूम परसेंट जो होता है वो कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट? वो 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें जो पेज ओरिएंटेशन होता है, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया तो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से आएगा जैसे आपका फ़ोन होता है। फ़ोन को अगर आप सीधा पकड़ेंगे हाथ में तो वो पोर्ट्रेट है, अगर आप उसको तिरछा कर लेंगे, लिटा लेंगे तो वो लैंडस्केप हो जाएगा। तो जो राइटर है उसका जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। हालांकि लैंडस्केप कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पूछता है एग्जाम में, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होगा। और अगर इम्प्रेस की बात करें तो उसमें लैंडस्केप होता है। ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, 10 क्वेश्चन बताए हैं। एमएस एक्सेल में नीचे जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नीचे जाने के लिए नहीं करते, नीचे जाने के लिए एंड का करते हैं और ऊपर जाने के लिए होम का। ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। लाइक जो करना है आपकी इच्छा है, कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही हमारे लिए फल है, हर मेहनत का फल मिलता है, तो हमारे लिए तो यही फल है जो आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः एजुकेशन डॉट और GOVT यानी गवर्नमेंट है। अगर शिक्षा की बात करूँ तो .edu होता है और जो गवर्नमेंट का होता है .gov होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर GOVT लिखा है, यहाँ पर पूरा एजुकेशन, जो कि गलत है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में, डोमेन नेम के बारे में, देख लेना, टाइम मिलेगा तो तेज़ी स्पीड में करके। किसी लेखा जोखा या व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है MS एक्सेल। MS एक्सेल में आप सभी जानते हैं सारे जो होते हैं अकाउंटेंट के कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेटा एंट्री वगैरह भी इसी में आप कर सकते हैं। MS वर्ड में न्यूनतम जूम परसेंट 50% होता है क्या? मिनिमम की बात कर रहे हैं, नहीं 20% होता है सर। कितना होता है सर? सर 20% होता है। राइट आंसर तो यहाँ पर इसलिए फॉल्स हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है, यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर भी दिखाई देता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। बिल्कुल नहीं आएगा प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, नहीं लिखा हुआ था। यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, जबकि नंबर आता है वो, ठीक है। जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो हाथ के निशान का हो जाता है। क्या बात सही है? कर्सर को हेडिंग पर ले जाएंगे तो हाथ के निशान का हो जाता है कर्सर। बताइए क्या हाथ के निशान का हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ अलग करता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रेफरेंस करने की शॉर्टकट की F5 है। अगर आपका जो PC है वो हैंग कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो F5 से उसको क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। या लेफ़्ट क्लिक करके, माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसमें तीसरे चौथे नंबर पर आता है रेफरेंस, उस पर भी जाके कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट किसे करना चाहते हैं? कीबोर्ड से माउस काम नहीं कर रहा तो F5 कर सकते हैं। हेल्प प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना है किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। और एक मैं आपको हिंट दे दूं, इनमें से एक भी नहीं है वो, इनमें से आंसर नहीं है। एक से अधिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? ओल्ड या आपका शिफ्ट? तो दोनों ही कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B एंड C, सॉरी, कंट्रोल और शिफ्ट, B एंड C हो जाएगा राइट आंसर।
MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का कार्य अलग अलग होता है, फॉल्स सेम होता है, फाइंड के लिए यूज़ करते हैं। ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की याद कर लेना, मैंने बता रखी है। अब मैं हर वीडियो में ये बताऊँ तो आप कहेंगे सर आप हर वीडियो में सेम क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए मैं नहीं बताता। MS वर्ड में MS पावर पॉइंट में जूम अधिकतम प्रतिशत कितना है। MS पावर पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ पर 400%। पावर पॉइंट यानी इम्प्रेस, पावर पॉइंट क्या होता है, इम्प्रेस होता है, तो इम्प्रेस में 400 नहीं 3000% होता है, लेकिन यहाँ पर पावर पॉइंट कह रहा है तो इम्प्रेस कहता तो हम 3000 करते, लेकिन यहाँ पर अभी हम 400 ही करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है जी। दुर्घटना बस आप गलती कर बैठते हैं, गलती सभी से हो जाती है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः प्राप्त करेंगे। आप मान लीजिए टाइपिंग कर रहे थे और आपने क्वेश्चन लिख लिया और गलती से आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा टाइप करेंगे क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोबारा टाइप करने की, कंट्रोल जेड प्रेस कर देना वापस आ जाएगा। क्या करोगे, कंट्रोल जेड प्रेस कर देना, इसका मतलब होता है अंडो, वापस लाना, तो आपका क्वेश्चन वो वापस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हट जाए, मैं तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, तो आप कंट्रोल वाई कर देंगे, वो हट जाएगा फिर से। ठीक है, ये होती है। कंट्रोल यू का क्या काम होता है सर, कंट्रोल यू का अंडरलाइन के लिए करते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का करते हैं, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, और कंट्रोल ए का सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल बी का बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई का इटैलिक के लिए, कंट्रोल जे का जस्टिफाई के लिए, और कंट्रोल पी का प्रिंट के लिए, कंट्रोल ओ का ओपन करने के लिए करते हैं। ये सारी की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। देखिए एक्सेल में मंडे से सैटरडे तक डेज लिखने के लिए क्या करते हैं, मंडे लिखकर माउस के द्वारा राइट डाउन कोने से नीचे की तरफ खींचेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफाइल फाइल एक्सटेंशन डॉट ODT, इम्प्रेस की डॉट ODP और कैल्क की डॉट ODS। लोन की EMI निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, PMT। EMI की फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में आप। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जी, बिल्कुल होता है, लेकिन यूनिक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। देख ही रहे हैं आप कितना फास्ट हम चल रहे हैं। ठीक है, इतना फास्ट शायद ही कोई पढ़ाता होगा आपको यूट्यूब पे O लेवल का। सब अपना वीडियो की लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, महामैराथन क्वेश्चन होते हैं 50 या 60 बस। डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन नेम है, नेटवर्क का। नेट मतलब नेटवर्क की बता रहा है। ठीक है, जो संगठन होगा वो ORG होगा, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन। टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड की जा सकती है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 3 बार क्लिक करने से क्या होगा, पैराग्राफ। RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रू हो जाएगा। और ये जब ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आते थे तब के क्वेश्चन भी लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके पहले कैसे क्वेश्चन आते थे। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है, लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को राइटर के नाम से जानते हैं, प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस और स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से जानते हैं। टैब की डिफ़ॉल्ट स्पेस कितनी होती है, आधा इंच, ऑप्शन नंबर है। पॉपअप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्या फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्या फॉल्स हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस को फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो फ्री में। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास PC है तो ज़रूर करना। हम ईमेल आईडी में अधिकतम कुल 320 कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर का, 280 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है बात। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, USA। कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल-Shift-C कॉपी फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है। और एक PC से दूसरे PC में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, FTP। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। SMTP, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है आना, एक नहीं 2+ क्वेश्चन आएंगे। FTP की फुल फॉर्म पूछेगा या इसका काम पूछेगा, जैसे यहाँ पर पूछा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। POP3 का काम क्या होता है, मेल को प्राप्त करने के लिए। भाई मेल भेजा है तो मेल आएगा भी तो किसी के पास, रिसीव भी तो होगा, तो POP यूज़ करता है, POP का काम है वो। और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, 4 लेयर इसमें होती हैं। अगर आपको चारों लेयर के नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। OSI में कितनी लेयर होती हैं, OSI में 7 लेयर होती हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख लेना अपनी कॉपी में। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का
एक नेटवर्क है, नेटवर्क के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, ट्रू हो जाएगा। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका यूज़ कहाँ होता है? ईमेल में। ईमेल में सीसी का भी यूज़ होता है और बीसीसी का भी यूज़ होता है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। आपने कोई ईमेल मुझे भेजी और आप चाहते हैं ये मेल किसी और को भी भेजूँ लेकिन मुझे पता ना चले, तो बीसीसी का यूज़ करेंगे। आपने कोई मेल मुझे भेजी, आप चाहते हैं किसी और को भी ये मेल भेजी जाए लेकिन मुझे भी पता चल जाएगा कि ये मेल किसके पास गई है, तो सीसी का यूज़ करते हैं, ये यूज़ होता है बस। एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज पर जा सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। 1980 में अर्पानेट ने ईमेल क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई। ये तो बात ठीक है, लेकिन अर्पानेट 1980 में नहीं आया था। कब आया था फिर? 1969 में आया था, 1969 में। और अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजे थे। देखिए, जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे उनको हम लिख नहीं पाए, मतलब टाइप नहीं कर पाए। जैसे बच्चों ने भेजे थे कॉपी में मैंने पेन से लिख रखे हैं, आपके सामने डिस्कस करेंगे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपका ओ लेवल का भी एग्ज़ाम पास हो जाए। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपका पास हो जाए, इसलिए आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। और वैसे भी अगर क्वेश्चन टाइप करके आपके सामने लाए जाएँ तब भी आपको आंसर से मतलब होता है, बाकी 3 ऑप्शन से नहीं, इसलिए मैंने टाइप नहीं करवाए हैं। देखिए पहले यहाँ पे टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश का उदाहरण है। टेलीफोन नंबर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किसका? एक रिकॉर्ड का ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। क्या हो जाएगा? ईमेल क्लाइंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ई अस्पतालों या डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑनलाइन कंप्यूटर पे आएंगे तो कैसे भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते। ईमेल में सीसी का मतलब अभी बीसीसी का पूछा था और अब सीसी का पूछ लिया, कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है सर? कार्बन कॉपी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे को पूरा कंफ्यूज किया जाए, फेल किया जाए इसको। लेकिन आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, पहले ये देखेंगे एग्जामिनर, उसके बाद ही आपको फेल करने की सोचेंगे, और फेल आप होंगे नहीं। एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में बाइनरी संख्या होती है। IPv4 और IPv6 से क्वेश्चन आना तय है। IPv4 समझ रहे हो? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये कितने बिट का होता है सर? ये 32 बिट का होता है। और अगर मैं यहाँ से 4 को हटा के 6 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये IPv6, और ये 128 बिट का होता है। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, आएगा क्वेश्चन यहाँ से। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? 0 से 9 और A से F, समझ रहे हो? हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 16 अंक। ठीक है, डेसिमल में 10 होते हैं, ऑक्टल में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, और बाइनरी में 0 और 1 यानी 2 होते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना, आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्गों को डैश नेटवर्क में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। राइट आंसर OSF हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ब्लूटूथ की खोज किसने की? ब्लूटूथ की खोज किसने की? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिक्सन ने की थी। और स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, मैं फिर कह रहा हूँ, ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की याद कर लेना। ठीक है, Ctrl+K का यूज़ करते हैं हाइपरलिंक के लिए। देखिए बोलते बोलते मुंह भी हमारा दुख चुका है। ठीक है, 10 बज के नहीं, 11 बज के 2 मिनट हो चुके हैं, और लगभग हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इस वीडियो में शायद मैं लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन ना करा पाऊँ, क्योंकि उसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अब अगर मैं लिब्रे ऑफिस के इसमें ही कर रहा हूँ और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, 2 घंटे से ज़्यादा की, इतना टाइम है नहीं। सारी दिक्कत तो टाइम की है ना, तो इसलिए उसको जरूर देख लेना भाई, लिब्रे ऑफिस वाली वीडियो को। मेनू से क्वेश्चन आएंगे भर भर के, लिब्रे ऑफिस की राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की मेनू रट के जाना, पढ़ के जाना। 3D पेंटिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो क्यूरा ऑप्शन नंबर ए। और नीचे देखिए, लेंथ फंक्शन का उपयोग प्रयोग करके से प्रयोग सेल में स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं, ये फाल्स हो जाएगा आपका। मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रोम आपकी स्थायी होती है, रैम आपकी अस्थायी होती है। ग्राफिकल पैकेज कोरल ड्रॉ। ठीक है, और कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं, सेल के अंदर 2 डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है।
देखिए, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओएसआई मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन नंबर ए। WORM का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रीड का रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। डबल ईपीरोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज और बिटकॉइन एटीएम, तीनों, ऑप्शन नंबर डी। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रैश बॉक्स किसे कहते हैं? अगर आपकी फ़ाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है, ट्रैश बॉक्स में जाके स्टोर हो जाती है। आपके फ़ोन में अगर आप फ़ोटो डिलीट करते हैं तो ट्रैश बॉक्स में जाता है पहले, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं अपने पीसी से परमानेंट डिलीट करने के लिए, आप अपने पीसी में से कोई मूवी, कोई फिल्म या कुछ भी परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो ट्रैश बॉक्स में जाए, तो क्या यूज़ करेंगे? तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है? रिसाइकल बिन स्वैत कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का डैश फाइल स्टोर करने योग्य हो, 5% फाइल स्टोर करने योग्य हो। समझ में आ गई बात? कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में प्रयोग होती है? तो माउस हो जाएगा, ठीक है। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? सभी बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कुछ तो कम से कम लिखा करो, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कीबोर्ड, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए, वह फॉर्मूला जो D2 की वैल्यू को C2 की वैल्यू से, वैल्यू नहीं है ये, वैल्यू है, से जुड़ने के बाद B2 की वैल्यू से गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कुकीज़ वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर कर देता है, ये अच्छी बात है, ट्रू है। सन 1981 में लिनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा लिनक्स का परिचय कराया था, फाल्स हो जाएगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, जी बिल्कुल। सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, जी बिल्कुल। ये सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। लेकिन जो आपका MS पेंट है, क्या वो भी टेक्स्ट एडिटर है? जी नहीं, वो आपका इमेज एडिटर है। कंट्रोल प्लस एंड हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन तो पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ लो भाई। एक्सेल में अंतिम सेल में जहाँ कंटेंट लिखा होता है, लिखा हो जाने के लिए किस कुंजी का, सबसे लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल एंड का यूज़ करते हैं, बात खत्म है। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, कैसी? ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या ए और बी दोनों, तो पब्लिक ही। कैसी? पब्लिक। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ किया सकता है? ईमेल एड्रेस में कितना यूज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम 320, और ट्विटर के लिए, ट्वीट करने के लिए 280 कैरेक्टर। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज हो सकता है? 15 GB हो सकता है। कितना हो सकता है? 15 GB हो सकता है। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? पहले बताया था आपको मैंने, क्या बताया था? SMTP, मेल भेजने के लिए। लेकिन प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है, RFC 3865। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को पैकिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। BCC का प्रयोग कहाँ होता है? मेल में होता है। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? ईमेल में 25 MB तक का साइज भेजा जा सकता है, सेंड कर सकते हैं। अवांछित मेल जो होती हैं, अनचाहा मेल भी कह सकते हैं, कमर्शियल भी कह सकते हैं। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, CC, BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के 3 भाग होते हैं, गलत हो जाएगा। ईमेल के 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। होस्ट नेम तो होता ही नहीं है। IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नहीं, पोर्ट होता है। पोर्ट नंबर 143 है, बिल्कुल। HTTP के लिए कितना होता है फिर? HTTP के लिए 80 होता है। और HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। HTTPS के लिए क्या होता है? 443 होता है। HTTPS 443 नंबर पोर्ट पे काम करता है। और HTTP और HTTPS में क्या मतलब है? सिक्योरिटी का अंतर है। HTTPS वाली जो है ज़्यादा सुरक्षित होती है वेबसाइट। ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। कितने को भेज सकते हो आप? यूज़र नेम तो डोमेन नेम को @ अलग करता है, ये भी सही बात है।
BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कोड होता है, नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और ये क्या ईमेल आईडी सही लिखी है, ये बिल्कुल गलत लिखी हुई है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है क्या, फॉल्स हो जाएगा। जीमेल केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि एक ही, जैसे कैपिटल होंगे या स्मॉल होंगे, कैपिटल में होते हैं कि नहीं, दोनों में कर सकते हैं। जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 में ईमेल भेज सकते हैं, फॉल्स। IM का प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल XMPP, ठीक है। गलती से डिलीट हुए मेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश बॉक्स उपयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ट्रू हो जाएगा। और DNS का फुल फॉर्म क्या है, DNS डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। और नीचे विंडोज़ बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां आप फाइल फोल्डर प्रोग्राम को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फाइलों डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी विंडोज़ एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है, टाइटल बार होता है। यूनिक्स के बारे में कौन सा कथन गलत है, यूनिक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, गलत बात है, यूनिक्स आपका ओपन सोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये पैड होता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन की विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका सर राइट आंसर F8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F8 हो जाएगा। और फोल्डर एंड फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज़ प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्सप्लोरर। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलाने के लिए उसमें एक डैश होना आवश्यक है, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है, ज़रूरी है। विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी Alt+F4। विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व यानी जो ओनर का एकाधिकार किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल वन। लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, पहली फाइल जो सेव होती है वो अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है, लेकिन इस नाम को आप रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ और नाम भी रख सकते हैं। कौन से शॉर्टकट की के द्वारा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, तो Alt+Tab से। क्या हो जाएगा, Alt+Tab। कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए गए हैं और ब्राउज़र के भाग के रूप में संचालित होता है, तो एड ऑन्स हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर एग्जाम्पल है। प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा, तय है, लिख लीजिए। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस अपने आप में अनूठा है, ठीक है, हर कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है अलग। दो IP एड्रेस सेम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। कह रहा है कि IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। और नीचे एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर, और एक समय में एक से ज़्यादा को कंपाइलर करता है। इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन, किस तरह का प्रेजेंटेशन है। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है, स्लाइड टैब के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन को बुद्धिमान बनाना, यही तो मकसद है AI का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म होती है इसकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग होता है न्यूरल नेटवर्क। और देखिए जो AI है ये किसका शोध कराता है, रीजनिंग। AI के निकटतम क्षेत्र कौन सा है, मैथमेटिक्स यानी गणित है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में चिंतनीय क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा की प्रॉब्लम है। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग, इसका हार्डवेयर है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है। और देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से अधिक जानकारी पहुंच सकती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है, ये तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं। और ये देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है, सारे के सारे हैं डी। क्लाउड सेवाओं को बचाने वाले संगठन के स्वामित्व में है पब्लिक। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स फुल फॉर्म होती है, किस पर बनाया गया है, ये डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों सही हो जाएंगे, बी वाला। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया, केविन एस्टन ने 1999 में। ये आपके लास्ट वाले मॉड्यूल में भी आता है। IIoT
IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और कौन सा वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? डाक सेवा। ठीक है। बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जॉन मसी 1990 में। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। 3D का काम क्या होता है? सभी होता है 3D का काम। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ठीक है। एफटीपी की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अब देखिए M1R5 का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को। ठीक है। जुलाई 2023 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जुलाई में ना होकर अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे। तो 20 अगस्त का ये एग्ज़ाम है और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और देखिए पेन से मैंने लिखे थे भाई, डेट भी लिखी हुई है, ऊपर डेट भी लिख रही है। और M1R5 19 अगस्त 2023 का है ये। PDF बना रखी थी, आप यहीं से समझ लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर के थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन ये तो बिल्कुल वही हैं जो बच्चों ने हमें बताए थे आके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों के ध्यान नहीं रहते, याद नहीं रहते, बस थोड़ा बहुत हिंट देते हैं कि सर क्वेश्चन ऐसे था, तो हम उनको फिर खुद क्रिएट करते हैं कि हो कैसे सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता होगा उस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल वही है जो बच्चों के याद थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है एफटीपी की फुल फॉर्म। तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या आप नहीं जानते? सर जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में है कि एचटीटीपी की फुल फॉर्म बता दो। एचटीटीपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। लिब्रो ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन बता दो। अब आप खुद देख लेना कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं, और कैसे क्वेश्चन पूछता है नेलेट। जो कैल्क है इसका होता है आपका ओडीएस। क्या होता है? ओडीएस। अच्छा आप ये बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चन है, टाइप नहीं कर रखे MS वर्ड में, क्योंकि यार टाइम नहीं है इतना इसलिए। तो ओडीएस हो जाएगा। ठीक है। और जो राइटर है उसका ओडीटी हो जाएगा, और जो इम्प्रेस है उसका ओडीपी हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और देखिए 11:16 हो चुके हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे लिए मेहनत नहीं है, आपके लिए मेहनत है। हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा हो इस क्लास से, और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपका वो लेवल पास हो जाए। इतना हमारा मकसद है और कुछ मकसद नहीं है। ठीक है। सब कुछ फ्री में आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करके जाते। देखते हैं वीडियो, लाइक नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे इनके चैनल पे, और वो आप चाहते नहीं हो। समझो बात, ऐसा ना करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। WWW बता दिया, इसका वर्ल्ड वाइड वेब। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt होता है। फाइल एक्सटेंशन पूछेगा। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML की सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी H6 होती है। HTML में कितनी हेडिंग होती है? 6 होती हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है जी। उसके बाद HTML का स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTTPS में S का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। HTTPS किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? 443 पोर्ट नंबर पे काम करता है। ये सारे क्वेश्चन लिख लो। लिख लोगे तो अच्छा है, आपको याद रहेंगे एग्जाम तक। नहीं लिखना चाहते सुन लो ध्यान से। उसके बाद देखिए HTTP का पोर्ट नंबर 80 है और HTTPS का 443 नंबर है, लिख रखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि पूछा हुआ था। URL का फुल फॉर्म स्टार्टिंग में बताया था, इस वीडियो की शुरुआत ही URL से हुई थी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। कैल्क में कितनी मेनू होती हैं? 11 मेनू होती हैं। राइटर में कितनी मेनू होती हैं और इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो। लेकिन कैल्क में 11 मेनू होती हैं, इम्प्रेस में शायद 10 मेनू होती हैं। और कट कॉपी पेस्ट किस मेनू में होते हैं? तीन ऑप्शन, ये एडिट मेनू में होते हैं। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल X होती है। कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल C होती है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल V होती है। कंट्रोल Z अंडो के लिए और कंट्रोल Y रेडो के लिए। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल-Shift-O होती है। और ये किस मेनू में मिलता है? ये फाइल मेनू में मिलता है ऑप्शन। प्रिंट प्रीव्यू का सर मतलब बता दो। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की करते हैं यूज़ कंट्रोल P, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल अलग शॉर्टकट की है, कंट्रोल-Shift-O। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट को देखना कि वो दिख कैसा रहा है। अगर आप उसको हार्ड कॉपी में निकालोगे तो वो कैसा दिखेगा, ये है मतलब प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में होता है? फाइल मेनू में होता है। ऐसे आता है क्वेश्चन मेनू से। स्लाइड शो शुरू करने की मतलब स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की F5 होती है। क्या होती है?
F5 होती है स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की, और करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। ठीक है, करंट स्लाइड से, और लेकिन शुरू से करना है तो F5 है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, देखो फेसबुक से आया है क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, और फेसबुक से क्वेश्चन और आते हैं कि फेसबुक पे कितने दोस्त बना सकते हैं, सुन लीजिए। फेसबुक पे 5,000 दोस्त बना सकते हैं। फेसबुक पर एक बार में 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है। लड़का या लड़की हो अकाउंट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे, और रिएक्शन होते हैं 8, लाइक शेयर सब, और लाइक लाइक का, शेयर का, और अनलाइक का भी होता है, कमेंट का भी होता है, ऐसे होते हैं। HTML ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग OL ऑर्डर लिस्ट। प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल P होती है, और लिब्रे ऑफिस क्लोज करने के लिए कंट्रोल Q। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल Q, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल Q, लेकिन करंट विंडो क्लोज करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल W का यूज़ करते हैं करंट विंडो क्लोज करने के लिए। पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में Q का यूज़ करेंगे। देखिए, URL का फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। आउटपुट का उदाहरण प्लॉटर हो जाएगा, प्लॉटर ऑप्शन में था उस टाइम पे। ठीक है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। रोम कैसी है, नॉन वोलेटाइल है। रैम जो है आपकी वो वोलेटाइल होती है, स्थाई होती है, यानी जो रोम है वो स्थाई और रैम अस्थाई। अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है। प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। इसी वीडियो में याद करवा दूंगा सारे MCQ, ध्यान से सुन लो। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, लेकिन बायोस में ओ का मतलब पूछा था तो आउटपुट हो जाएगा जी। ठीक है, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो सेल बनता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन किस टाइप का है, इम्प्रेस। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, लैंडस्केप। सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, और केवल सेव की कंट्रोल एस होती है। सैलरी स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं, और थिसोरस के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ में F7 का, और टूल्स मेनू में मिलता है। किस मेनू में, टूल्स मेनू में। हेल्प के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं, पूछा था ना होमवर्क में, तो F1 होती है उसकी शॉर्टकट की हेल्प के लिए। कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी होती है, इंसर्ट मेनू में मिलता है। किस मेनू में, इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है, ऑप्शन ये। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस भी होती है। ठीक है जी, और अंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी होती है। नेक्स्ट है राइटर फाइल का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और जबकि जो इम्प्रेस है प्रेजेंटेशन है उसका लैंडस्केप होता है। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। IPv6 का एड्रेस 128 बिट होता है, और भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। .com कमर्शियल डोमेन नेम है। .edu एजुकेशन का है। .gov गवर्नमेंट का है। .org ऑर्गेनाइजेशन का है। इसी तरीके से डोमेन नेम होते हैं। एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है, कोई भी फॉर्मूला। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 20 अगस्त को पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है M2R5 में कि HTML में आप काम कर रहे हैं और आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो HTML और HTM किसी के साथ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। HTML या HTM, लेकिन HTM या HTML से पहले डॉट लगाना ज़रूरी है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये आपके 20 अगस्त के थे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा पूरा हो जाए, हम यही चाहते हैं, लेकिन आप भी भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए, ये 19 अगस्त का है, 19 अगस्त 2023। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिब्रे ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन .ods। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, ये तो शायद हो गया है, एक मिनट, ये देखें यहाँ पे। M1R5 में ये टेलीग्राम पे बच्चे ने क्वेश्चन पोस्ट किए थे। IT टूल्स M1R5 ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और USSD का कोड पूछा है। USSD जो है ये किस पे काम करता है, मतलब स्टार स्टार 99H। ठीक है, ये इसका कोड होता है। और USB इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट ये पूछा है। कैल्क में चैट कितने होते हैं ये पूछा है। कैल्क में टोटल रो कॉलम कितने होते हैं, टोटल रो और कॉलम 1024 तो होते हैं कॉलम, और 10,48,575 रो होते हैं।
टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, F2 का। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी देखो, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट हो, ठीक है। और इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है, ठीक है। और इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है। और देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे जो लिब्रे ऑफिस से ही आए थे, ये नीचे देखिए लिखे हुए हैं, ये 4 शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। 20 अगस्त में एक स्लाइड में कितने व्यू जोड़ सकते हैं, 10। एक स्लाइड में कितने व्यू जोड़ सकते हैं, 10 जोड़ सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है। ऐड नोट किस मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में होता है। फुट नोट भी इसी में होता है। और मेल मर्ज किस मेनू में होता है, टूल्स मेनू में होता है। ई कॉमर्स के कितने प्रकार है, 6 प्रकार हैं। नेविगेटर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 होती है, व्यू मेनू में होता है। ये आप अगर वीडियो देख के स्किप करोगे तो फायदा नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताएगा कोई नहीं। सब लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लिखेंगे पहले, फिर चारों को एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि काम केवल एक का है, इसीलिए। और नेविगेटर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 बता दी मैंने आपको। वीडियो को परमानेंट डिलीट कैसे करें, तो वीडियो को परमानेंट डिलीट कैसे करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है परमानेंट डिलीट करने के लिए, तो ठीक है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट मेनू में जो यहाँ कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट जो होता है किस मेनू में होता है, वो फाइल मेनू में होता है, ठीक है। मेनू का नाम पूछा है। HTML पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। और IMPS की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है, पैसा तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा सोशल मीडिया जिसके 2.5 मिलियन यूज़र है, इंस्टाग्राम है। कैल्क में लास्ट कॉलम का पता AMJ है या AXFD, कोई एक ऑप्शन में होगा, लगा देना कौन सा भी मिले, ठीक है जी। देखो ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3 होती है, टूल्स मेनू में ऑप्शन मिलता है आपको ये। और रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस R होती है, और ये भी आपको किस में मिलता है, ये आपको किस मेनू में मिलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, कंट्रोल M का करते हैं न्यू स्लाइड के लिए, और ये स्लाइड मेनू में ही देखने को मिलता है ऑप्शन। रकम क्या है, किसानों से संबंधित है। UTFB फुल फॉर्म पूछा था इसका, कमेंट बॉक्स में लिखना UTFB का फुल फॉर्म क्या है, चेक करके लिख देना। मास्टर स्लाइड किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है जी। इम्प्रेस में कौन सा अलाइन नहीं होता, जस्टिफाई। कौन सा नहीं होता, जस्टिफाई होता है। और कट कॉपी पेस्ट किस मेनू में, एडिट मेनू में, ठीक है। और सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की पूछी थी यहाँ पर, इसकी इसकी शॉर्टकट की पूछी थी शायद, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। और नीचे दे रखा है कि सेल किसे कहते हैं, रोड कॉलम के बिंदु को सेल कहते हैं, रोड कॉलम के मिलान बिंदु को, जहाँ पर रोड कॉलम मिलते हैं। डिजिलॉकर किसके द्वारा अधिक रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और नीचे है इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, इम्प्रेस का लैंडस्केप होगा। और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V, ठीक है जी। ये आपकी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की है। राहुल प्रजापति ने क्वेश्चन भेजे थे जी। और M2R5 का नहीं, M1R5 का ये है। देखिए डिजिलॉकर कब बना, 2015 दिसंबर में। और हेड नोट और फुट नोट किस मेनू में, इंसर्ट मेनू में। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और HTML की फुल फॉर्म मैंने आपको शायद ऊपर बताई है, वो देख लेना आप। हेडर एंड फूटर जो होते हैं वो भी इंसर्ट मेनू में होते हैं। USSD का कोड क्या होता है, *99H होता है, बता चुका हूँ। कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट 1 होती है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो अहमद टेक्नोलॉजी को। SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। SMTP का पोर्ट नंबर आपका होता है 25, ठीक है जी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर, ये आपको बता चुका हूँ मैं। और नीचे देखिए कैल्क में टोटल रो और कॉलम 10,48,576 होते हैं आपके, क्या रो, और 1,000 होते हैं आपके कॉलम। कैल्क में जो फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ करते हैं। और नीचे है प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट O का यूज़ करते हैं। देखते चलिए, आपको नहीं भी दिख रहा है तो सुनिए बस आप। सेल एडिट मोड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, इसकी शॉर्टकट की है। इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट 5%, मैक्सिमम 3000%। इम्प्रेस स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5, किसका यूज़ करते हैं, F5 का। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स शॉर्टकट की जो है वो F2 से इंसर्ट कर सकते हैं।
गोल सीक किस मेनू में होता है? टूल्स मेनू में। लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना है तो कंट्रोल क्यू से कर सकते हैं। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इम्प्रेस कहते हैं। ऑटो करेक्ट किस मेनू में? टूल्स मेनू में। कट के शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं जुलाई 2023 में। ये 21 अगस्त का है। ठीक है, 21 अगस्त का M1R5 पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा था, इसका नाम एनियाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनियाक हो जाएगा। और ये आया कब? 1945 में। इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। उमंग कब लॉन्च किया गया? नवंबर 2017 में उमंग लॉन्च किया गया। और उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो उमंग है ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 13 भाषाओं में उपलब्ध है, किसी भी लैंग्वेज में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क मिनिमम जूम परसेंट होता है 20%, मैक्सिमम होता है 400%। राइटर में मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। इम्प्रेस में मिनिमम 5%, मैक्सिमम 3000%। कैल्क का एक्सटेंशन .ods और ये उसका इम्प्रेस का .odp, ये दोनों पूछे गए थे, दोनों। राइटर का odt होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं? 1024। पहले इसकी लिमिट कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है। MIME का फुल फॉर्म मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है URL को, तो नेलेट की फेवरेट शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की नहीं फुल फॉर्म। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+F2 या F12 है। और विजार्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल+F2 होती है। www का फुल फॉर्म कब शुरू हुआ? सॉरी ये पूछा है। फुल फॉर्म तो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और टिम बर्नर्स-ली ने बनाया पहला वेब ब्राउज़र, जिसको 1979 में बनाया गया। 1900 किसमें? 1989 में। और OSI में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो 10 होता है। भीम क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है जो भीम है आपका। कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देता है, ऑप्शन में ये था शायद। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है। 30 दिसंबर 2016 को स्थापना होती है। फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए Shift+Delete का यूज़ करते हैं। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का होता है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल M होती है। ठीक है जी। और कंट्रोल N नहीं करना, कंट्रोल M होती है। ट्वीट करने के लिए अधिकतम जो कैरेक्टर हैं, ट्वीट करने के लिए जो मैक्सिमम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 180 लिखा गलत है। ठीक है जी। और देखिए, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J का यूज़ करते हैं। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J का यूज़ करते हैं। इम्प्रेस की अधिकतम जूम परसेंट 3000%। कैल्क में पहली रो और कॉलम का जो पता होता है वो होता है A1। और लिब्रे ऑफिस राइटर किस मेनू में कमेंट का विकल्प होता है? इंसर्ट मेनू में। कमेंट करने का जो होता है कंट्रोल+Alt+C कमेंट की शॉर्टकट की भी होती है, ये भी याद रखना। देखो, FTP का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 और केवल HTTP का 80 होता है। किस पते के 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति नहीं है? न्यू एड्रेस हो जाएगा। तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, IMPS का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इम्प्रेस में कौन सा प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? हाफ स्क्रीन, हाफ डुप्लेक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन में था। फुटनोट डैश पर रखा जाता है प्रत्येक पेज के नीचे, और एंड नोट प्रत्येक पेज के ऊपर। एक फॉर्म नहीं जोड़ा जा सकता, टाइम। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। समझ में आ गई बात? वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है देशों महादेशों में। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और MICR का बता चुका हूँ। नीचे देखिए, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT की फुल फॉर्म होती है। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल E होती है। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+D होती है। थिसोरस की शॉर्टकट की कंट्रोल+F7 होती है। स्पेलिंग के लिए F7 होती है। स्पेलिंग के लिए केवल F7 होती है। क्रिएट स्लाइड शॉर्टकट की Shift+F11 होती है। और फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR ये कमांड है। और AEPS में P का मतलब पूछा था तो पेमेंट हो जाएगा। पूरी फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होती है। स्लाइड शो कंटिन्यू करने के लिए Shift+F5 होती है। कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है।
BCC का मतलब ब्राइन कार्बन कॉपी यूज़ बता चुका था। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था। साइकिल के शॉर्टकट की पूछी थी, शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कब, आपके 21 अगस्त में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये बच्चों ने रिव्यू दिया था आके जब पेपर दे के आए थे। देखिए, सराज अहमद का पेपर बहुत इजी था, कुछ तो आपके मैराथन वाली वीडियो से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ये ध्यान में रखना है। और इजी क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लग सकता है जो हार्ड होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ऐसा नहीं समझना कि सारे इजी आए या सारे ही हार्ड आए। क्वेश्चन जो है दोनों लेवल के आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन सौरभ तिवारी ने भेजे थे। माय नेम इज़ सौरभ तिवारी लिखा है इन्होंने। मेरा सेंटर यूपी में गोंडा जिले में था और क्वेश्चन आया था WPS का फुल फॉर्म। WPS का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। WPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ राइटर के दो क्वेश्चन थे। एक्सटेंशन ऑफ राइटर, राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। ठीक है। राइटर का पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ही पूछेगा राइटर का और इम्प्रेस का, ध्यान में रखना। राइटर का होता है आपका पोर्ट्रेट और जो उसका होता है इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है। PDF का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बुलेट लिस्ट ऐड करने की शॉर्टकट की बताई थी अभी मैंने, बताई थी नहीं बताई थी, लिखना कमेंट में। प्रिंट की शॉर्टकट की एंड प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। ये व्हाट्सएप पे भेजे थे क्वेश्चन इन्होंने, वहीं से लिया है। प्रिंट की एंड प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+P Ctrl+Shift+O। AI किस लैंग्वेज पर काम करता है, ये पूछा गया है आपसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। ठीक है। इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है इम्प्रेस वाले का, और राइटर का पोर्ट्रेट। इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? जस्टिफाई। विंटर में टेम्पलेट ऐड करने की शॉर्टकट की पूछी। लिनक्स का हार्ड कर्नेल होता है, ये तो इन्होंने आंसर ही बता दिया। कौन सा सर्च इंजन है? गूगल होगा ऑप्शन में, तो गूगल इन्होंने बता दिया है। ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग की एप्लीकेशन कौन सी है? फेसबुक मैसेंजर। जो फेसबुक मैसेंजर है वो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में था टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कितने लोग ऑनलाइन न्यूज़ प्राप्त करते हैं, ये पता नहीं ऑप्शन में क्या होगा। UPI का फुल फॉर्म देखिए, कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं है? डिजिटल पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। डिजिटल सिस्टम नहीं है की बात कर रहा है, तो इसका IMPS हो जाएगा शायद हमारे हिसाब से तो। ठीक है। उमंग का यूज़ क्या है? उमंग में देखिए 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं और इसमें 100 से ज़्यादा सर्विस है। उमंग में 100 से ज़्यादा सुविधाएं हैं आपके लिए। बिल पे कर सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। ठीक है। गैस कनेक्शन कर सकते हो, ये बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करना चाहिए। 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। स्लाइड बार किस साइड में होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। ठीक है। कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? मैश, बस, स्टार और मोन। मैश टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैन कोई टोपोलॉजी नहीं है। और देखिए हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी थी भाई। ठीक है, नंबर पे मत जाना भाई लड़के के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल क्या होती है? थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है फिर? थिसोरस की शॉर्टकट की Shift+F7 होती है, और केवल स्पेलिंग की F7 होती है। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस फॉर्म में सेव होती है? डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। कंप्यूटर को ऑन करने पर कौन सा प्रोग्राम लोड होता है? बूट स्ट्रैप। ये आंसर बताया। कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप बाद में डाउनलोड करते हो, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बाद में डाउनलोड नहीं करते। थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज या कौन सी टॉप टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, ये आपसे पूछा है। अंडों का शॉर्टकट, अंडों का काम क्या होता है बताया था मैंने। अंडों का काम, अगर आपसे गलती से कुछ कट जाता है या डिलीट हो जाता है तो उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z दबाएं। कट का काम होता है कट करना, मतलब जहाँ से कट कर रहे हो वहाँ नहीं रहेगा, कहीं और उसको आप पेस्ट कर सकते हो। लेकिन कॉपी करोगे तो वहाँ पर भी रहेगा जहाँ से कॉपी किया है, और कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो। रो एंड कॉलम का संयोजन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। लड़के ने क्वेश्चन बहुत सारे याद करे थे और सारे बताए। सेल कहलाते हैं, ये मैंने 3 से 4 बार आपको बता दिया है। कितने रो होते हैं राइटर में? राइटर में रो, ये तो क्वेश्चन इन्होंने शायद गलत लिखा है, कैल्क में होते हैं रो। ठीक है, बताया था मैंने आपको 1,10,68,575। कितने कॉलम होते हैं? 1,024। कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 10 होता है। राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 96 होता है।
कैल्क में वर्ड का ये तो पता नहीं क्या लिखा है, बहुत क्वेश्चन है भाई। यूएसएसडी ये तो हो गया। कीबोर्ड का काम क्या है भाई? टाइपिंग होता है। बाकी इन्होंने कहा सर बाकी याद नहीं है भाई, इतने सारे बता दिए, याद करने की ज़रूरत क्या है अब। ठीक है, तो इन्होंने थैंक यू शॉर्टकट की, थैंक यू बोला, आपका एहसान रहेगा। एहसान तो भाई हमारा नहीं रहता किसी पे भी, आपकी मेहनत है। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिले ही ना लिब्रो ऑफिस वालों। लिब्रो ऑफिस पढ़ के जाना, लिब्रो ऑफिस का छोड़ के मत जाना M1R5 वालों, अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो। देखिए कुछ क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बायोस एक प्रकार का क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस, नहीं, बी ऑप्शन सही है। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए रोम राइट आंसर हो जाएगा, रोम ऑप्शन नंबर सी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट, आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए क्या है सर? होमवर्क है, ये बताना कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। कैश मेमोरी वर्क करती है किस किस के साथ? CPU एंड रैम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। जिस संख्या का आधार 16 है उसको हेक्साडेसिमल, जिसका 8 है उसको ऑक्टल, जिसका 10 है उसको डेसिमल, और जिसका 2 है उसका बाइनरी सिस्टम। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है जी। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए रिफ्रेश बटन के रूप में किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? F1। रिफ्रेश बटन के रूप में F1 का तो हेल्प के लिए करते हैं, लेकिन F5 का यूज़ करते हैं किसके लिए? रिफ्रेश के लिए। और जो इम्पोर्टेंट है, इतनी मेहनत आपके लिए की है इस वीडियो को बनाने में, तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना चैनल को। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री में उपलब्ध है वो आपका लिनक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। और उबंटू के संस्थापक कौन है? उबंटू के संस्थापक फेसबुक के तो मार्क जुकरबर्ग, कंप्यूटर के हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, सुंदर पिचाई होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए उदाहरण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर है। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म होती है। वेब फाइलों को HTML या HTM के साथ सेव कर सकते हैं, डॉट HTML ये या डॉट HTM। देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम 20% होता है। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? F1 का यूज़ करते हैं। हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर है। राइटर इज द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट अनटाइटल वन, ऑप्शन नंबर सी। अनटाइटल वन हो जाएगा। सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट S, ऑप्शन नंबर सी का यूज़ करेंगे सेव एज के लिए। ठीक है जी। राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है, बता चुका हूँ मैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट हो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दो बस वही बता रहा हूँ मैं आपको, बस ख़त्म करने क्लास। मैक्सिमम रो 10,48,576 रो होती हैं और 1,024 कॉलम होती हैं, ये भी याद रखना आप। और क्या याद रखें सर? ये देखो ये याद रखो, डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ इम्प्रेस, इम्प्रेस का लैंडस्केप और राइटर का पोर्ट्रेट होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कह रहा है कि स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़? कंट्रोल M का, ना कि कंट्रोल N। कंट्रोल M का यूज़ करते हैं, M का, M फॉर मैंगो। द शॉर्टकट की टू क्लोज द लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट इज, लिब्रो ऑफिस का डॉक्यूमेंट आपको क्लोज करना है तो किसका यूज़ करेंगे? शॉर्टकट की क्लोज टू लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए कंट्रोल क्यों, तो पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट होगा इससे तो, लेकिन केवल लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस का डॉक्यूमेंट करना है तो कंट्रोल W करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर शॉर्टकट की प्रीवियस स्लाइड लिब्रे ऑफिस, इसका हो जाएगा F5 स्लाइड शो शुरू करने के लिए। नहीं, शॉर्टकट आर यूज फॉर स्लाइड शो, शिफ्ट प्लस F5। इम्प्रेस में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है जूम परसेंट इम्प्रेस में, और मैक्सिमम जूम परसेंट इन इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंट 3000, मिनिमम 5% होता है। IPv6 128 बिट का होता है, जो IPv6 है वो कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है जी।